हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल यानी कि बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 चल रही है। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 और क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया था। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। आपको ये बहुपद दिए हुए हैं। पहला क्या है, पी वाई वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। दूसरा बहुपद पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2 स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है। तीसरा पी एक्स बराबर एक्स क्यूब है। चौथा क्या है, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू फिर ब्रैकेट में x प्लस 1। ठीक है। तो आपको किसका मान निकालना है, P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है इन सभी बहुपदों के लिए। ठीक है। तो P0 दिया है तो इसे आपको देख के घबराना नहीं है और क्या करना है, यहाँ पर y बराबर क्या रखना है, पहले 0 रखना है। y बराबर 0 रखेंगे तो P0 आ जाएगा नहीं, और y बराबर 1 रखेंगे तो P1 आ जाएगा, और y बराबर 2 रखेंगे तो P2 आ जाएगा। ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, सॉल्यूशन इसका देखिए। पी वाई आपको दिया है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है। ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है, दो घात का है। तो आपको क्या पहला मान किसका निकालना है, P0। तो y बराबर 0 रखेंगे एक बार। y बराबर 0 रखने पर रखा तो ये भाई P0 हो जाएगा। y स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। ठीक है भाई, 0 का वर्क करेंगे तो 0 ही आएगा। ये भी 0 आया, ये माइनस 0 प्लस 1। 0 को किसी संख्या में जोड़ने घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मान आ गया P0 बराबर 1 आ गया आपका आंसर। फिर क्या रखना है, P1 है तो इस बार y बराबर कितना रखेंगे बच्चों, इसमें y बराबर 1 रखेंगे। y बराबर 1 Py में रखने पर रखा तो ये आया भाई बच्चों P1, y का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 आया माइनस 1 प्लस 1। 1 कितना हो गया, 2 माइनस 1। तो 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। तो ये P1 हो गया आपका। P1 का मान भी कितना आया, 1 ही आया। ठीक है। अब क्या रखना है, P2। अब y बराबर क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो y बराबर 2 Py में रखने पर रखा आपने तो ये आपके पास बहुपद है Py वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। y बराबर 2 रख दिया इसमें, ये 2 हुआ। y स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का वर्ग बच्चों कितना होता है, 4 हो जाता है। 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5 हो गया, 5 माइनस 2 तो 5 में से 2 गया तो 3। तो P2 का मान आपका कितना हो गया, 3 आ गया। ठीक है। तो ये पहला बहुपद था, इस पे आपको किसका y बराबर 0 रखना था, एक बार y बराबर 1 रखना था, इसमें एक बार y बराबर 2 रखना था, तो उसके मान निकलने थे। तो इस प्रकार से जब मैंने y बराबर 0 रखा तो कितना आया, 1 आया। जब y बराबर 1 रखा तो 1 में आया उसका मान भी, और जब y बराबर 2 रखा तो तब कितना आया, 3 आया। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। तो दूसरा भी ऐसे ही होगा, वेरी इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही मान रखते जाना है। ये किस में था, ये y चर में बहुपद था। अब ये किस में है, t चर में बहुपद है। तो t एक बार t बराबर 0 रखेंगे, एक बार t बराबर 1 रखेंगे इसमें, और एक बार t बराबर 2 रखेंगे। तो रख लेंगे बच्चों, देखिए कैसे।
सेकेंड, PT ये दिया हुआ है आपको 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस t³, ठीक है। तो ये बहुपद है, टी चर में एक त्रिघातीय बहुपद है, क्योंकि टी चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसलिए इस बहुपद की घात कितनी होगी, 3 ही होगी, और त्रिघातीय बहुपद है, ठीक है। तो पहले इसको बहुपद को हम क्या करेंगे, घातों के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, घातों के अवरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। लिख लेंगे तो क्या आएगा, -t³, फिर से छोटी घात 2t² है, फिर उससे छोटी घात t और +2, ये हो गया PT। अब क्या निकालना है आपको, P0। तो P0 का मतलब t बराबर इसमें 0 रखना है, t बराबर 0 रखने पर रखा आपने, तो ये आया P0, जहाँ पर t है उसकी जगह 0, 0 का क्यूब +2 गुना 0² + 0 + 2। भाई ये भी क्यूब आएगा तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये 0 हो गया। भाई 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, उसकी गुणा 2 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा, +2। तो आपका P0 बराबर कितना आ गया, 2, क्योंकि भाई ये तो सब 0 हो गया, और 0 में किसी संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या आता है, वही संख्या प्राप्त होती है। तो P0 बराबर 2 आ गया। फिर आपने P1 निकालना है, तो t बराबर 1 PT में रखने पर रखा आपने इसमें, तो PT ये है -t³ प्लस 2t² प्लस t प्लस 2। तो t बराबर रखेंगे तो P1 आएगा ये, और ये 1 का t की क्यूब है तो 1 की क्यूब हो जाएगा, प्लस 2t² है तो 1 का भी स्क्वायर, और t बराबर 1 2, ठीक है। तो 1 का क्यूब बाई 1 ही होगा, -1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, उसकी गुणा 2 के साथ होगी तो 2, फिर 1 + 2, 2 1 3 और 2 5, -1 + 5, तो 5 - 1 = 5 में से 1 गया तो 4 आ गया। तो P1 का मान कितना होगा बच्चों, 4 होगा। अब क्या रखना है इसमें, t बराबर P2 निकालना है, तो t बराबर कितना रखना होगा, 2 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने अब t बराबर कितना रख दिया, इसमें 2 रखा, 2 रखा, तो यह आया P2 हो जाएगा, -2 की क्यूब होगा इस बार, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, +2 + 2। तो भाई 2 का घन -8, और 2 का वर्ग 4, और 4 की गुणा 2 के साथ होगी तो 8, और ये 2 + 2, 8 2 10 2 12, -8 + 12, अर्थात 12 - 8, तो 12 में से 8 गया तो इम्प्लाइज 4। तो P2 का मान कितना है आपका, 4 आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों इस बहुपद के लिए भी हमने P0, P1 और P2 का मान निकाल दिया। इसी प्रकार से इसके लिए भी निकालेंगे, ये भी बहुत ईजी है। देखिए इसके लिए कैसे करेंगे, तो अब क्या करेंगे इसको, ये तो बहुत ही आसान हो गया। थर्ड, ये आपको Px दिया हुआ है, x³, तो P0 निकालना है तो x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 रखने पर रखा आपने, तो ये आया P0, भाई 0 का क्यूब है तो ये तो भाई 0 ही आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो भाई 0 का घन करें या वर्ग करें या 0 की पावर 1000 कर दें तो क्या होगा, वो 0 ही आएगा उसका मान। तो ये P0 का 0 हो गया। फिर क्या रखेंगे, P1 निकालना है तो इस बार x बराबर 1 रखना है, x बराबर 1 Px में रखने पर रखा आपने, तो बच्चा ये P1 आया, 1 x की क्यूब है तो 1 की क्यूब, वो 1 ही होगा, तो P1 का मान भी क्या आया, 1 होगा। फिर आपको क्या निकालना है, P2, तो इस बार x बराबर 2 Px में रखने पर रखा आपने, तो यह आया P2, x³ है तो 2 का घन हो जाएगा, क्योंकि Px बराबर है x³।
तो 2 का घन होगा, तो भाई 2 का घन कितने, 2 की 3 बार गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो P2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके भी मान आ गए। फिर लास्ट वाला फोर्थ आपका क्या है, फोर्थ बहुपद, फोर्थ बहुपद आपका क्या है, px बराबर x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और एक x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। तो इसमें भी वही काम करना है, y(x) बराबर, ये भी एक x चर में एक बहुपद है, y(x) बराबर एक बार 0 रखेंगे, एक बार x बराबर 1 रखेंगे, एक बार x बराबर 2 रखेंगे। तो पहला क्या रखना है बच्चों, x बराबर 0 रखना है। तो x बराबर 0 px में रखने पर तो ये आया P0, तो ये 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। तो भाई 0 में से किस संख्या को घटाएंगे तो वही संख्या आएगी, जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो यहाँ से तो -1 आया और यहाँ से +1, ठीक है, गुणा होगी तो क्या आएगा जी, -1 ही आएगा आंसर। फिर आपने क्या रखा, x बराबर 1 px में रखने पर रखा आपने, px आपके पास क्या है, ये x माइनस 1 और x प्लस 1, आप 1 रख दीजिए, जहाँ पर p1 हो गया 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, ठीक है। 1 में से 1 गया तो क्या आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर यह है 2, 0 की किसी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो उसको वो अपने जैसा ही बना देती है, तो ये क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या रखा है इस बार, x बराबर 2 px में रखने पर, तो px आपके पास क्या है, x माइनस 1 और x प्लस 1। अब 2 रखना है तो ये P2 हो जाएगा 2 माइनस 1 और ये 2 प्लस 1, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 और 1 3, तो 1 की गुणा 3 के साथ करेंगे तो ये 3 आएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये 4 बहुपद दिए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, हमने सबका चारों का एक बार x बराबर 0 रखा, एक बार x बराबर 1 रखा, एक बार x बराबर 2 रखा, तो उसके सभी के मान हमने निकाल दिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, बस मान रखते जाना है और हल करते जाना है, आपका आंसर आता जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बताना है कि आपको दिया हुआ है x का मान दिया हुआ, एक बहुपद है और उसका आपको शून्यक दिया है, बताना है कि वो उसका शून्यक है या नहीं। इसमें कुछ नहीं करना है, जो x का मान दिया है उसको उस बहुपद में रख देना है, उसको हल कर देना है। यदि उसका मान 0 आएगा तो उसका शून्यक है, अगर 0 नहीं आएगा तो वो उसका शून्यक नहीं है। यही कहा है, सत्यापित कीजिए, वेरीफाइड दैट, कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं है, ठीक है। यानी कि जो आपको वेरीफाई करना है कि फ्लोइंग कंडीशन है कि ये गिवन जो वैल्यू है आपको x की, वो उसका एक जीरोस है या नहीं है, आपको यही फाइंड करना है। तो क्या करना है, देखिए आपको एक बहुपद दिया हुआ है, सॉल्यूशन हल px, पहला है ये px बराबर 3x प्लस 1 और x बराबर -1/3, ठीक है। तो इसमें आपको जो ये बहुपद है, एक रैखिक बहुपद है, 3x प्लस 1 है, तो उसमें x की जगह आपको क्या रख देना है, एक माइनस का 1/3 रख देना है और उसको हल करना है। यदि उसका मान 0 आ जाएगा तो उसका एक शून्यक है, अगर 0 नहीं आएगा तो वो उसका एक शून्यक नहीं है। तो रख दीजिए x बराबर -1/3
पी एक्स में रखने पर, ठीक है। तो ये आया p माइनस 1/3 हो जाएगा, ये x है, इसकी जगह माइनस का 1/3 आपने रखा, प्लस 1, इसको हल कर दिया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो -1 प्लस 1, तो -1 में से 1 गया, तो इसका मान कितना आ गया 0। तो बेटा ये तो हमको 0 मिल गया, और जब 0 मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये x बराबर -1/3 इस बहुपद का एक शून्यक है। तो लिख देंगे इसमें, अतः x बराबर -1/3 px का एक शून्यक है। बस यही करना था, इसमें इजी है, कुछ नहीं। इसी प्रकार से सेकंड भी होगा, सभी क्वेश्चन जितने दिए हुए हैं इसी प्रकार से आपको हल कर देना है। अब देखिए सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, इसका सॉल्यूशन px बराबर क्या है 5x माइनस पाई, ठीक है। किस पर पार करना है, x बराबर 4/5 पर, तो x बराबर 4/5 px में रखने पर, रखा आपने, तो ये p 4/5 होगा, 5 गुना 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, तो यह आया 4 माइनस पाई। तो 0 तो नहीं आया बच्चों, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब x बराबर 4/5 इस बहुपद का एक शून्यक नहीं है। तो लिख देंगे, अतः x बराबर 4/5 px का एक शून्यक नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ये थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्या है बच्चों, px बराबर x² -1, इसमें दो मान दिए हुए हैं, x बराबर 1 और -1। एक बार आपको x बराबर 1 पर चेक करना है, एक बार x बराबर -1 पर चेक करना है, तो बताना है कि ये इसके शून्यक है या नहीं। तो एक बार रखिए x बराबर 1 px में रखने पर, रखा आपने p1, तो ये आया 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता, 1 - 1, तो p1 बराबर 0 आ गया, और फिर x बराबर -1 रखा आपने, px में रखने पर रखा, तो p -1 और ये -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 1 - 1, तो ये भी 0 आ गया। तो दोनों स्थितियों में क्या हुआ, इस बहुपद का मान 0 आया। तो जब 0 आ गया तो दोनों ही क्या होंगे, इस बहुपद के शून्यक होंगे। तो लिख देंगे बच्चों, अतः x बराबर -1 और 1 px के शून्यक, ठीक है। फोर्थ भी ऐसे ही करना है, इसमें भी 2 ही निकालना है भैया। कैसे करना है, सेम ऐसे ही करना है बच्चों, इसमें और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, मान रखते जाना है और हल करते जाना है। तो ये फोर्थ है, px आपको दिया हुआ है x + 1 और x - 2, ठीक है। तो किस पर चेक करना है, x बराबर -1 और
2 पर। तो वही काम करना है इसमें भी, एक बार x बराबर -1 रखना है, एक बार x बराबर 2 रखना है। तो x बराबर पुटिंग x बराबर -1 ये px, पुटिंग x बराबर -1 इन px में रखा तो ये आया p-1, जहाँ पर x है उसकी जगह -1 रखना है, तो x है यहाँ पर भी -1 रखा +1 और यहाँ पे -1 -2, -1 और 1 0 आ जाएगा क्योंकि 1 में से 1 गया, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये 0 आएगा, -1 और 0 आया, 0 की किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये क्या आ गया जी 0। तो x बराबर -1 इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। अब 2 पर भी चेक करेंगे। अब पुटिंग क्या करेंगे, अगेन पुटिंग दोबारा से हमने क्या रखा, इस बार x बराबर 2 इन px में रखा तो ये आया p2 और यहाँ पे x इसकी जगह 2 रखना है, 2 + 1 और 2 - 2। तो भाई 2 में से 2 गया, ये भी 0 आ गया, दोनों स्थितियों में 0 आया। ये 3 × 0 बराबर 0, तो दोनों स्थितियों में 0 आया है। तो लिख देंगे अतः x बराबर -1 और अतः x बराबर -1 और 2 px के शून्यक है। तो 4 तक हो गया। इसी प्रकार से इसमें भी होगा बच्चों। 5th क्या है, px बराबर x² दिया है इस बार, और क्या रखना है आपको, x बराबर 0 रखना है। अरे भाई ये जब x बराबर ही 0 है तो उसका वर्ग करेंगे तो वो भी तो 0 ही आएगा, तो 0 हो गया। ये तो ऑलरेडी इसका शून्य का आपको दिखाई दे रहा है। तो x बराबर 0 px में रखने पर रखा आपने, तो या p0 0 का स्क्वायर करेंगे तो भैया वो भी 0 ही आएगा। अतः क्या हो गया, लिख देंगे x बराबर 0 px का एक शून्यक हाँ, ठीक है। फिर आपका 6th क्वेश्चन, ये भी सेम ऐसे ही, सारी प्रक्रिया ऐसे ही करनी है यार, कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है सब, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। आपका 6th क्वेश्चन क्या है, px बराबर lx + m। तो इस बार क्या दिया हुआ है, x बराबर -m/l रखना है, l/l। तो x बराबर पुटिंग x बराबर -m/l इन px। तो रखा भाई, जहाँ x है उसकी जगह -m/l रखना है आपको, -m/l, l गुना -m/l प्लस m। तो l अंश में नोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, अंश में भी है और हर में भी, दोनों समान है, तो कट गया बच्चों। तो -m प्लस m तो 0 हो जाएगा। तो -m/l बराबर 0 आ गया। तो जब 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका x बराबर -m/l इसका एक शून्यक है बहुपद का। तो लिख देंगे यहाँ पर अतः x बराबर -m/l px का एक शून्यक है, ये हमने लिख दिया। तो इस प्रकार 6 तक क्वेश्चन हो गए हैं। इसमें 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 7th और 8 क्या है बच्चों, उसको लिख देते हैं। एट क्वेश्चन क्या है,
8 क्वेश्चन आपका है, 7th 8 नहीं सॉरी 7th है पी एक्स बराबर 3x² - 1 और किस पर फाइंड करना है, x बराबर -1/3 1/√3 और फिर 2/√3 पर। और फिर हमारा 8 जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, पी एक्स बराबर 2x+1 किस पर फाइंड करना है, x बराबर 1/2 पर। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, इसमें x के 2 मान दिए हुए हैं। एक बार आपको x बराबर -1/√3 रखना है, एक बार x बराबर 2/√3 रखना है। तो पुटिंग करिए सॉल्यूशन इसका, पुटिंग x बराबर -1/√3 इन पी एक्स। ठीक है, पी एक्स में आपने रखा जहां पर x है उसकी जगह आपको 1/√3 रखना है इसमें, तो रख दिया जी आपने। x यहाँ पे भी यहाँ पे -1/√3 रखा जाएगा, x² है तो -1/√3 का स्क्वायर -1। तो वर्क करने पर क्या होता है, रूट हट जाता है, जो ये करनी घात 2 है तो ये हट जाएगी। ये मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में बताया हुआ कैसे हटती है। तो रूट हट गया तो ये 3 गुना 1/3 माइनस, ये माइनस का कोई माइनस की संख्या हो या प्लस की संख्या हो, यदि हम उसका वर्क करते हैं तो उसका मान क्या आता है, प्लस ही आता है। ठीक है, तो चिन्ह पलट जाता है उसका, प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल और 1 - 1 तो p -1/√3, तो ये 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा, 0 मान आ गया इसका भैया। ठीक है, फिर आपने क्या रखा, x बराबर 2/√3 रखा। एक बार तो पहला क्या रखा था, x बराबर -1/√3 रखा था, इस बार क्या रखना है, x बराबर 2/√3 रखना है। ठीक है, x बराबर 2/√3 पी एक्स में रखने पर रखा आपने, p 2/√3 2/√3 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो बेटा वर्ग होगा तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और वर्ग करने पे रूट उठ गया तो ये 4/3 आ जाएगा, -1, 3 से 3 कैंसिल तो ये आया 4 - 1 बराबर 3, तो p बराबर 3। इस पे तो ये 0 नहीं हुआ, इस पे 0 नहीं हुआ तो इसलिए लिखेंगे x बराबर 2/√3 पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, शून्यक नहीं है, अतः x बराबर -1/√3 पी एक्स का एक शून्यक है। और यहाँ पे लिखेंगे 0 नहीं आया है तो शून्यक नहीं है, अतः x बराबर 2/√3 पी एक्स का एक शून्यक नहीं है। ठीक है, सो x = 2/√3 इज नॉट द इट इज नॉट ए जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, तो इसका 0 शून्यक नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। अब 8th क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करना है बच्चों, वही प्रक्रिया में चली आ रही है, सभी क्वेश्चनों में वही करना है। तो इसमें अब क्या रख देंगे, x बराबर 1/2 रख देंगे। क्या रखेंगे, x बराबर 1/2 रख देंगे। तो ये 8th क्वेश्चन है आपका, क्या है 8th क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन px
बराबर 2x प्लस 1 है। किस पे चेक करना है? x बराबर 1/2 पर। तो x बराबर 1/2 रख दीजिए। x बराबर 1/2 px में रखने पर रखा आपने x की जगह 1/2, 2 गुना 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 तो कितना 1 आना है? एक में एक को जोड़ेंगे तो 2। 0 तो नहीं आया है, तो जब 0 नहीं आया तो क्या होगा? x बराबर 1/2 इस बहुपद का एक शून्यक नहीं होगा। सो लिखेंगे सो x बराबर 1/2, ठीक है, इज नॉट zeros of given polynomial।